11वां अध्याय बत्तासुर और बकासुर वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दोनों वृक्षों के गिरने से जो वज्रघात जैसा भयानक शब्द हुआ, उसे सुनकर नंदादिक गोप और गोपिकाएं वहां जा पहुंची जहां श्री कृष्ण डोरी से ओखल में बंधे पड़े थे। नंद रानी ने तुरंत ओखल से खोलकर श्री कृष्ण जी को गोद में उठा लिया और सब सखियां उन्हें भयभीत जान चुटकी बजा कर हंसने लगी। नंद उपनंद उस युगांत से खड़े वृक्षों के साहस गिर पड़ने के आश्चर्य मिश्रित अनेक प्रकार की बात करने लगे। वे कुछ समझ न सकते थे कि सहसा ये वृक्ष गिरे कैसे। इतने ही में वहाँ खेलने वाले बालकों में से एक बालक ने नंद जी के सामने आकर कहा कि कृष्ण ने ही उस पेड़ को गिराया है। यह सुन हर्ष पूर्वक नंद जी श्री कृष्ण जी को साथ ले नगर में आए और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए बहुत से ब्राह्मण को भोजन करा, उन्हें दान दक्षिणा दी। इस प्रकार अपने को छिपाते हुए कृष्ण जी नित्य ही एक न एक बाल लीला किया करते थे। जब कोई उनसे कहता, तुम बहुत अच्छा नाचते हो, तो वे प्रसन्न होकर नाचने लगते थे। जब गोपियाँ उनसे गाने के लिए कहती, तो वे उच्च स्वर से गाने लगते। जब उनके साथी कोई चीज़ उठाने को कहते, तो वे उठाने में असमर्थ होते हुए भी उसे उठा लेते। यदि कोई लड़ने को कहता, तो ताल ठोंककर खड़े हो जाते और मल्ल विद्या की अद्भुत कलाएं दिखाने लगते। एक दिन यह खटकिन फल बेचती हुई कृष्ण जी के द्वार पर आई, तो उसके बेचने का शब्द सुनकर चारों फल के दाता भगवान कृष्ण घर में से चावल लेकर उससे फल लेने निकले। खटकिन ने उनसे चावल लेकर उनके दोनों हाथों में फल ढेर लगा दी। यह देख कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उसकी टोकरी रत्नों की डोरी से भर दिया। इस प्रकार जब एक दिन उसकी वर्षगांठ का